कैसे हैं सब? घर में हैं, घर में ही रहना है, बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है ना? पापा मम्मी बोलते हैं ना, अभी बाहर नहीं जाना है। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, आज हम आपको फिर से आपकी कविता आसमान में तारे और ठ व्यंजन का ही अभ्यास करवाएंगे। चलिए, तो हम अपनी सबसे पहले जो हमारी बुक है संगीत रागनी, उसमें से हम अपनी कविता का अभ्यास करेंगे। कविता कौन सी है बताइए? आसमान में तारे। चलिए स्टार्ट करें। चलिए, आसमान में टिमटिम तारे, आसमान में टिमटिम तारे, लगते हो तुम कितने प्यारे, लगते हो तुम कितने प्यारे, मन करता है तुम्हें बुलाऊं, मन करता है तुम्हें बुलाऊं, अपनी सब बातें बताऊं, अपनी सब बातें बताऊं, आ जाओ तुम हमारे पास, आ जाओ तुम हमारे पास, फिर बताओ अपने राज, फिर बताओ अपने राज। क्लैपिंग ऑल ऑफ यू। ये वाली राइम्स कितनी अच्छी है, इसे बहुत मजा आता है मुझे तो बोलने में भाई, है ना? आसमान में जो आपको नाइट में तारे दिखते हैं उनको देखते रहो, कितने सारे दिखते हैं, टिम 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 टिम, कितनी शाइनिंग करते हैं ना? बहुत अच्छा लगता है उनको देखने में। फिर हमें लगता है हमें भी एक तारा मिल जाए, लगता है किसी बच्चे को, भाई मुझे तो लगता है मैं भी एक तारा लेके आ जाऊं, है ना? चलिए, ये वाली आपको कविता अच्छे से लर्न करनी है, ओके? और जो पुरानी है उनको भी नहीं भूलना है, ओके? फिर इसके बाद हमारी हिंदी बुक, इसमें हमने आपको ठ व्यंजन करवाया था। कौन सा व्यंजन करवाया था? ठ व्यंजन। मैम ने जब बच्चों को ठ व्यंजन दिखाया था कि अब हम ट के बाद ठ व्यंजन बनाएंगे, तो सारे बच्चों ने मैम को अपना सुंदर नीट एंड क्लीन वर्क मैम को सेंड किया। इतने छोटे बच्चे हैं, नर्सरी से एलकेजी में आए हैं, लेकिन बहुत सुंदर वर्क कर रहे हैं, वेरी नाइस वर्क, है ना? लेकिन बस मैम की एक छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी लिटिल कंप्लेंट है कि जो बच्चे बड़ी लाइन में लिखते हैं उनको, जब यदि अच्छे से व्यंजन बनाना आ गया है तो आप छोटी लाइन में लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, है ना? मैम आपसे क्या बोलती हैं कि आपको बड़ी लाइन में नहीं लिखना है, छोटी वाली लाइन। आपकी हिंदी की नोटबुक में 2 लाइन है, तो आपको किस में लिखना है? स्मॉल लाइन में, ओके? नेक्स्ट टाइम आपको प्रैक्टिस करना है और स्मॉल लाइन में ही लिखना है। लेकिन बच्चों ने वर्क बहुत अच्छा किया है, नो डाउट, बहुत अच्छा वर्क करते हैं, ओके? लेकिन बस कुछ बच्चों से ही मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको स्मॉल लाइन में लिखना है, आगे से ध्यान रखेंगे। अब हमने आपको ठ व्यंजन के चित्र दिखाए थे बुक में, ठ व्यंजन का कल लिखित अभ्यास भी कराया था। आज हम आपको ठ व्यंजन के कुछ चित्र और दिखाएंगे जो कि मैम ने बनाए हैं नोटबुक में, है ना? ये देखिए, ये मैम की भी नोटबुक है, बच्चों के पास भी है, मैम के पास भी है, सेम है ना? ये देखिए, ये है आपका व्यंजन ठ। तो मैम ने यहाँ क्या बनाया है? ठेला। क्या बनाया है? ठ से ठेला, ठ से ठेला, ठ से ठेला, ठ से ठप्पा, ठ से ठेला, ठ से ठप्पा। और आपको मैम ने एक ही पेज में हेडिंग डाली है, व्यंजन ठ लिखित अभ्यास। तो मैम ने इसी पेज पर, आधे पेज पर मैम ने चित्र बना दिए हैं और आधे पर हमने ठ व्यंजन बना दिए। लेकिन आपको पूरे पेज पर, जैसे कि क्लास में मैम लाइन ड्रॉ करके देती थी और सारे बच्चे फिर लिखते थे, वैसे ही आपको भी पूरे पेज पर ठ व्यंजन का लिखित अभ्यास करना है। ये ठ के 2 चित्र बनाए हैं मैम ने। ये है ठ से ठेला और ठ से ठप्पा, ठीक है?
कल आपको कुछ और भी मैंने ठ व्यंजन से रिलेटेड शब्द बताए थे, जैसे ठ से ठेला और ठ से ठप्पा। ये तो चित्र है, लेकिन उसके बाद ठ से ठटेरा, ठ से ठग, ठ से ठप्पा, ठ से ठंड। तो आपको ये शब्द भी याद रखने हैं। ठेला, ठप्पा, ये चित्र हम आसानी से बना सकते हैं अपनी नोटबुक में। जब हम आपको बोलते हैं कि चित्र देखकर शब्द लिखिए या अक्षर लिखिए या चित्र का अक्षर से जोड़ी बनाइए, है ना, तब ये चित्र हम आसानी से बना सकते हैं। जब क्लास में मैम बोर्ड पर ड्रॉ करती हैं तो बच्चे भी बनाते हैं, जैसे भी बनाते हैं लेकिन बना लेते हैं, है ना। इसीलिए हमने ये दो चित्र ही ठ से ठप्पा और ठ से ठेला का चित्र ही लिया है। आपको लेकिन ठ से संबंधित जो भी शब्द हैं जैसे ठग, ठंड और ठटेरा, इनको भी अच्छे से याद रखना है। जब मैम आपसे क्लास में पूछती हैं ठ से क्या होता है, ट से क्या होता है, तो सारे बच्चे फटाफट जिस बच्चे का मैम नेम कॉल करती हैं आप बताइए, तो सारे बच्चे 4-4 शब्द तो इजीली बता देते हैं। जैसे मैंने पूछा ट से बताइए, बच्चे बोलते हैं टमाटर, टॉफी, टोपी के और भी जो भी है टब, ऐसे फटाफट बोल देते हैं। ऐसे ही जो हम ठ व्यंजन आपसे बोलेंगे कि ठ व्यंजन के कौन कौन से शब्द और चित्र होते हैं, तो आपको फटाफट से बताना है। ठ से ठप्पा, ठेला, ठटेरा, ठग, ठंड, है ना। ओके, तो आपको अब नेक्स्ट क्या करना है, ठ व्यंजन का और अच्छे से लिखित अभ्यास करना है। ठीक है, अभी हमने क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, या बहुत अच्छे से किया। सारे बच्चों ने बहुत अच्छे से वर्क किया। उसके बाद जो आपकी तीसरी लाइन शुरू होती है ट टमाटर वाली, ट टमाटर का लिखित अभ्यास हमने कराया। अब हमने ठ व्यंजन भी आपको अच्छे से समझा दिया। अब आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ना। फिर मैम नेक्स्ट क्लास में आपको नया व्यंजन बताएंगी, शुरू करवाएंगी, है ना। चलिए, ओके, बाय।